Hey everyone, good morning. Welcome back to my channel Saurvi Vlogs. तो मॉर्निंग का टाइम है और सबसे पहले तो आप सभी को जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। और आज मैं पूजा पे बैठ गई हूँ। नवा पारायण ख़त्म आज करेंगे, तो मैं नहा सुना के रेडी हो चुकी हूँ, पूजा पे बैठ गई हूँ और अब पूजा करूँगी। आज थोड़ा लेट हो गया है, 9 बज गया पूजा करने पे बैठने में। कोई नहीं, आराम से कर लेंगे पूजा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे बिना फ़ैन और कूलर के, ये देखो कूलर पास में होते हुए भी, फ़ैन होते हुए भी मैं चला नहीं सकती। इसलिए नहीं चला सकती क्योंकि अखंड जो चल रहा है ये फिर बुझ जाएगा। इस वजह से मुझे पूरे 3 घंटे गर्मी में बैठ के पूजा करना होता है। तो माता रानी मेरा परीक्षा ले रही हैं। खैर कोई नहीं, कर तो लूँगी ही, चाहे जितना भी कष्ट झेलना पड़े। तो चलिए अब मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं फिर पूजा के बाद आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। आशीर्वाद ले लो माँ का। देवी देव राम कल्याण देव दया कैसो वरदानो का वहीं मंगल को किलवाई विदु बदले मृग सावक नहीं। रामराज अभिषेक सुनी सिया हर से नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। तब नर नाव वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे पूजा करते टाइम पता नहीं क्यों बार बार बहुत रोना आ रहा था मुझे, और पता नहीं खुद ही रो रहे थे और कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। पूजा करते करते एकदम से गला भर आया और आँख में आंसू आ गया और पढ़ ही नहीं पा रही थी, इतना रोना आ रहा था। तो उसके बाद फिर एक दो ये सिर्फ एक दिन नहीं, 2-3 दिन ऐसा मेरे साथ हुआ। तो पूजा करते टाइम मैं जब बैठी तो ऐसे ही रोना आ जा रहा था। पता नहीं माता रानी का क्या इशारा है, क्या चाहती है, क्या होगा, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। खैर जो भी होगा अच्छा ही होगा। माँ जो करती हैं सब अच्छे के लिए करती हैं, बस यही सोच के फिर से पूजा करने लगे। और पूजा जब ख़त्म हो गया उसके बाद फिर भाभी को कहीं जाना था, तो उनको ये वाला साड़ी जो मेरा है घुंघरू वाला, ये साड़ी उनको बहुत पसंद है, तो वो शायद पहनने वाली थी कहीं जाने के लिए। तो वो बोली साड़ी निकाल के देने के लिए, तो मैंने निकाल के उनको दे दिया साड़ी। और ये साड़ी मैं फर्स्ट पूजा के दिन पहनी थी, तो बाहर ही था, तो इससे सोचा मैंने मोड़ के फोल्ड करके इसको डाल देती हूँ ट्रॉली में, क्योंकि 10वीं को फिर मुझे जाना है यहाँ से ससुराल। तो सारा चीज़ पैक वैक करके हम पहले ही रख दिए हैं, क्योंकि उस टाइम फिर फास्टिंग में है अभी, तो करने का मन नहीं करेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सारा चीज़ पैक पहले से ही करके रख दी हूँ। कुछ कुछ सामान रह गया है बाहर में, तो वो तो फिर उस टाइम हो जाएगा। तो ये साड़ी बाहर में था, तो इसको मैंने फोल्ड करके रख दिया ट्रॉली में। और ये सारा ट्रॉली, ये सारा सामान मेरा जो देख रहे हैं आप सब जाने वाला है। 3-4 ट्रॉली हो गया है, और बैग है, थैला हो गया है, बहना वहना को क्या क्या पता नहीं देंगे पापा यहाँ से विदाई में। मेरा फलाहार तो वो सब चीज़ और मैंने मलाई ऊपर में डाला, और यहाँ पे मैं वो सब चीज़ करने के बाद फलाहार करने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भाभी भेज दी, मतलब दे दी भाभी
तो फिर सोचे चलो कर ही लेते हैं। मन तो नहीं कर रहा है खाने का, लेकिन खाना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही, क्योंकि वैसे भी थोड़ा वीकनेस हो जाता है फास्टिंग में। इतना कुछ खाने के बाद भी, कितना भी ड्राई फ्रूट्स फलाहार कितना भी कर लो आप, बट जब तक शरीर में थोड़ा सा आपको नमक नहीं जाएगा ना, तो लगेगा जैसे आप कुछ खाते ही नहीं हो, कुछ नहीं शरीर में जान जैसा लगेगा। तो फिर मैंने फलाहार कर लिया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेट गई थी थोड़ा देर के लिए। नहा लूँगी, फिर उसके बाद आरती यहाँ पे कर लेंगे, भोग लगा लेंगे माता रानी को। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा करने के बाद, फिर आरती करने के बाद, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर। बाय बाय, हैप्पी नवरात्रो। तो यहाँ पे शाम का समय हो गया है और मैं आरती करने के लिए मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह साफ़ सफाई कर रही हूँ, आरती का थाली वगैरह। तो यहाँ पे मैंने गुलाब जल छिड़क दिया और केवड़ा जल छिड़क दिया, स्प्रे मार दिया हर जगह। तो ये सारा चीज़ जो है दुर्गा माता को श्रृंगार करने के लिए सब है, ये सब चीज़ पूजा में यूज़ किया जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे आरती करके भोग लगा के माता रानी को, उसके बाद फिर मैं मंदिर गई, मैं और बाबू। तो हम लोग मंदिर गए आरती करने के लिए। फिर आरती करके वहाँ से मंदिर से हम लोग आए घर, क्योंकि और तो कोई घर में रहता नहीं है जो कोई जाए आरती के लिए। तो हम दोनों रहते हैं, तो हम ही दोनों जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, और हम और बाबू जाएंगे मंदिर। तो मंदिर के लिए हम निकल रहे हैं, और रास्ते में हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर जा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो और कहाँ तुम्हारे नानी घर जा रहे हैं क्या? ऐसे बोलेगा। ये देखो मेरी फोनी बुआ भूत को। हाय, अंधेरा हो गया इसीलिए काले काले दिख रहे हैं सब। हम तो काले नहीं दिख रहे हैं भाई, हम तो एकदम गोरे गोरे दिख रहे हैं। अरे करने गई तुम अपने में लो। अरे तुम कहाँ रहती है? तुमको ले गए नहीं तो हम कैसे दिखेंगे? देखो हम दिख रहे हैं ना। हाय, बाय। हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर शाम का आरती करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, ये देख सकते हो आप लोग, और पूजा पाठ अच्छे से कर रहे हैं हम लोग। पहले मैंने आरती किया, उसके बाद फिर बाबू किया। तो अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद, आरती करने के बाद, उसके बाद थोड़ा देर हमेशा की तरह मंदिर में बैठी, और उसके बाद जो है फिर
10 मिनट बैठने के बाद फिर प्रणाम करके हम लोग वहाँ से निकल गए हैं घर के लिए। तो हम लोग आरती करके लौट भी चुके हैं और आप देख सकते हैं आरती वगैरह हो गया है और मैं घर जा रही हूँ। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर कमेंट बिल्कुल करें। और ये गाड़ी लगा हुआ है यहाँ, भाभी जाने वाली थी अपने मायके बट वो अब नहीं जाएंगी। भैया शायद कुछ कारण से काम था उनको तो रुक गए। तो ये मेरा रात का